नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगा वर्ब। ठीक है। तो वर्ब क्या होता है आप सब जानते ही हैं। कोई भी क्रिया का होना या करना वर्ब कहलाता है। ठीक है। पढ़ना, लिखना, खेलना, दौड़ना, हंसना, रोना, ये सब आपका वर्ब होता है। ठीक है। तो वर्ब जो होता है, लिखा ए वर्ब इज ए वर्ड। ए वर्ब एक वर्ड होता है दैट टेल ऑफ एन एक्शन और ए स्टेट ऑफ बीइंग। ये किसी एक्शन या स्टेट ऑफ बीइंग को दर्शाता है, यानी कोई काम का होना या करना। ठीक है। ये जरूर बताता है। ठीक है। कोई काम किया जाता है, कोई काम अपने आप हो जाता है, तो उन दोनों को बताता है। ठीक है। तो स्टेट ऑफ बीइंग मतलब अवस्था भी बताता है। दैट वर्ब टेल व्हाट इज हैपनिंग इन द सेंटेंस। तो वर्ब आपको बताता है कि उस सेंटेंस में क्या हो रहा है। एंड वर्ब आल्सो हैव टेंस, और वर्ब में एक टेंस छुपा होता है। तो वर्ब को चेंज करने पे आप पता कर सकते हो कि वो वर्ब को चेंज करोगे तो उसका टेंस चेंज हो जाता होगा, तो वही आपका वर्ब है। कोई सेंटेंस लो, जैसे मैं लिखा कि ही इज ए डॉक्टर, तो अब इज यहाँ पे जो है ये वर्ब है, और इज जो है वो टेंस भी बता रहा है कि ये प्रेजेंट टेंस है। अगर हम इज की जगह वाज कर दें तो पास्ट टेंस हो जाएगा, और विल बी ए डॉक्टर कह दे तो ये फ्यूचर टेंस या पॉसिबिलिटी हो जाएगा। ठीक है। तो ये टेंस भी बताते हैं वर्ब, या मूड यानी मॉडल्स भी बताते हैं। ठीक है। टू फ्लाई, देखो हमने जो टू फ्लाई है ये बेस फॉर्म ऑफ वर्ब है, और अगर हम इसमें कुछ जोड़ते चलें तो देखो फ्लाई होती है आपकी फर्स्ट फॉर्म। ठीक है। यानी प्रेजेंट, ये प्रेजेंट फॉर्म होती है। फ्लो, फ्लाई, फ्ली, फ्लाउन ये सेकंड फॉर्म होती है। फ्लीव और ये फ्लाउन थर्ड फॉर्म होती है। थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, और सेकंड फॉर्म को पास्ट बोलते हैं। फर्स्ट फॉर्म को प्रेजेंट बोलते हैं। विल फ्लाई, फ्लाइंग, फ्लाइंग आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, आईएनजी जोड़ा है। और हैव फ्लाउन, हैड फ्लाउन, ये सब आपका मिलके परफेक्ट टेंस बनाते हैं। तो ऐसे आप देखोगे कि इनको चेंज करने से पास्ट टेंस, परफेक्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, कंटिन्यूस टेंस, ठीक है, ये सारे आपके टेंस बनाते हैं। तो वो जो वर्ब होता है ये आपको टेंस की पहचान करा देता है। ठीक है। वर्ब कैन एक्ट एज एक्शन वर्ब और लिंकिंग वर्ब डिपेंडिंग ऑन द सेंटेंस। तो वर्ब जो होता है वो कैसे काम कर सकता है, वो एक्शन वर्ब हो सकता है या लिंकिंग वर्ब हो सकता है। वो डिपेंडिंग ऑन द सेंटेंस, वो सेंटेंस पे डिपेंड करता है कि आप कैसे सेंटेंस लिखे हो। तो आप लिंकिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हो जब आपको कॉम्प्लीमेंट बनाना हो। एक्शन वर्ब का इस्तेमाल करते हो जब आपको टेंस बनाना हो, मूड बनाना हो। ठीक है। मॉडल्स लिखना हो। ठीक है। तो आगे पढ़ेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो वर्ब में मैं आपको बता रहा था कि वर्ब जो होता है वो एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग बताता है। वर्ब की हम पहचान सीखेंगे कि वर्ब को कैसे पहचान सकते हैं। तो कुछ सफिक्स होते हैं जो लेटर के वर्ब के बाद में जुड़कर बनते हैं, जैसे आई एफ वाई। जैसे ब्यूटीफाई, तो आई एफ वाई बना तो ये वर्ब है। ए टी ई जैसे बना पॉपुलेट, में ए टी ई आया आखिरी में। आई जेड ई जैसे लिखा रियलाइज, कैपिटल रियलाइज, कैपिटलाइज। ई एन जैसे वाइडन, लेंथन। ठीक है। तो ये आपका वर्ब होते हैं। ठीक है। तो वर्ब आपको ऐसे पहचान सकते हो, या तो वर्ब, ठीक है, नहीं तो आप जो वर्ब है वो हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब को देख के भी पहचान सकते हो, या एक्शन वर्ड और डूइंग वर्ड या स्टेट ऑफ बीइंग, ये सब ढूंढ के पहचान सकते हो। लिंकिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, मोडाल्स, ये सब चीज़ें आपके वर्ब होते हैं। ठीक है। वर्ब भी कई तरह के होते हैं, जैसे ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब वो होता है जिनके पीछे हमें ऑब्जेक्ट लिखना पड़ता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट जरूर लिखा जाता है। और इनडायरेक्ट और इनट्रांजिटिव वर्ब वो होता है जिनके पीछे ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है। तो जैसे मैंने लिखा आई, आई, और मैंने लिखा आई फ्लाई। ठीक है। या फिर बर्ड्स फ्लाई। तो बर्ड्स फ्लाई में हमने देखा कि बर्ड्स फ्लाई या जो है वो कंप्लीट है, उसके आगे कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो जो फ्लाई है वो इनट्रांजिटिव वर्ब है। लेकिन मैंने लिखा कि आई प्ले क्रिकेट, तो जो प्ले है ये आपका ट्रांजिटिव वर्ब है, और जो क्रिकेट है वो इसका ऑब्जेक्ट है। ठीक है। यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ऐसी वर्ब और हो सकते हैं रेगुलर और इरेगुलर। तो रेगुलर वर्ब वो होते हैं जो डी या ईडी जोड़ने से थर्ड और सेकंड फॉर्म बनती हैं। ठीक है। डी और ईडी जोड़ने से, जैसे मैंने लिखा प्ले, प्लेड, प्लेड,
तो ये आपका रेगुलर वर्ब है। और एक होता है इरेगुलर वर्ब, जिसमें मतलब फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म एक दूसरे से अलग अलग होती हैं। जैसे मैं लिखा राइट, रोट, रिटर्न, ठीक है। तो राइट, रोट, रिटर्न, तो गो, वेंट, गोन, तो ये आपके इरेगुलर वर्ब होते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा और भी होते हैं, ठीक है। तो उसको हम आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो अभी के लिए हम पढ़ने जा रहे हैं एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब आर वर्ब दैट टेल व्हाट अ नाउन और प्रोनाउन इज डूइंग। तो एक्शन वर्ड वे वर्ड होते हैं जो हमें बताते हैं कि एक नाउन प्रोनाउन क्या कर रहा है। एंड दे टेल फिजिकल और मेंटल एक्शन। और ये फिजिकल और मेंटल एक्शन को, या मेंटल एक्शन को मतलब बताता है, ठीक है। तो रन यानी दौड़ना फिजिकल है, वर्शिप पूजा करना मेंटल है, थॉट सोचना मेंटल है, इन्जॉय मेंटल है, जंप फिजिकल है, सिंगिंग फिजिकल है, ठीक है। ऐसी लिखा है लिंकिंग वर्ब, ठीक है। तो लिंकिंग वर्ब में क्या होता है, तो लिंकिंग वर्ब आर वर्ब, ये वो वर्ब होते हैं दैट टेल अस अबाउट द स्टेट ऑफ बीइंग ऑफ ए नाउन प्रोनाउन। नाउन प्रोनाउन की अवस्था बताते हैं। और देयर इज नो एक्शन, इसमें कोई एक्शन नहीं होता है। तो लिंकिंग वर्ब जो है कौन कौन से होते हैं, तो ये आप बिल्कुल नोट कर लेंगे और इसको याद करेंगे, ठीक है। तो वो होता है बी, बीइंग, एम, इज, आर, वाज, वर, और लाइक, सीम्स, रिमेन्स, बिकम, ग्रो, स्टे, टर्न, साउंड, स्मेल, फील, अपीयर, लुक। इसको आप 10-12 बार पढ़ेंगे तो आपको याद होगा कि ये सब आपका लिंकिंग वर्ब है। और ये जो लिंकिंग वर्ब होते हैं ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनाने का काम करते हैं, ठीक है। द मूवी स्टार अपीयर इन अ प्ले। तो मूवी स्टार अपीयर्ड इन ए प्ले, अपीयर्ड यहाँ पे एक्शन वर्ड है। और अगले सेंटेंस में देखोगे द मूवी स्टार अपीयर्ड कंसाइटेड, तो यहाँ पे ये जो अपीयर्ड है ये अब लिंकिंग वर्ब है, ठीक है। तो दोनों में अपीयर्ड है, लेकिन एक एक्शन है वर्ब है और एक लिंकिंग वर्ब है, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे वर्ब फ्रेज क्या होता है। तो वर्ब फ्रेज को तो बहुत आसान है पहचानना। तो आप एक हेल्पिंग वर्ब उठा लीजिए जो कि 24 होती हैं, और मेन वर्ब उठा लीजिए। मेन वर्ब होती है जिनकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ फॉर्म होती है। तो मेन वर्ब को उठा लीजिए। तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब इन दोनों के कॉम्बिनेशन को क्या बोल देते हैं, वर्ब फ्रेज। तो लिखा इज, एम, आर, बी, बीन, बीइंग, वाज, वर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट। तो ये सारे आपके क्या हैं, हेल्पिंग वर्ब हैं, ठीक है। तो और जो ये वर्ब हैं ये हमेशा वर्ब रहने वाले कौन से होते हैं, तो लिखा है कि जो हमेशा वर्ब रहते हैं वो होते हैं हैज़, हैड, हैव, वाज, वर, मे, माइट, मस्ट, शैल, शुड, कैन, कुड, विल, वुड, इज, एम, आर, बी, बीइंग, बीन, डू, डज, डिड। तो ये सब आपके जो हैं ये आपके वर्ब हैं। तो किसी भी सेंटेंस में ये सब मिलें तो ये आपके जो वर्ब हैं। और जो वर्ब होते हैं ये आपको एक्टिव वॉइस बनाने में, पैसिव वॉइस बनाने में बहुत हेल्प करते हैं। और कोई भी सेंटेंस लिखने में वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। और जो वर्ब होते हैं वो ट्रांजिटिव एंड ट्रांजिटिव होते हैं, रेगुलर और इरेगुलर होते हैं। फिर हम पढ़ेंगे आगे की वीडियो में कि स्टेटिव वर्ब भी होते हैं, ठीक है। उसके अलावा जीरेंड, पार्टिसिपल, ठीक है, इंडेफिनिट, तो ये सब के बारे में भी हम पढ़ेंगे, ठीक है, कि ये भी एक वर्ब के पार्ट है और ये सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल किया जाता है इनका। तो ये सब हम आगे की वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है।